I guess we are live. Okay. हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट रैंक प्लस योद्धा क्रैश कोर्स में आप सबका स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का पोर्शन आज से। आई होप आपके सब बढ़िया चल रहा होगा, प्रिपरेशन कहीं टेंशन नहीं है, और जो टेंशन है वो इस सीरीज में या ऐसा हम बोल सकते हैं इस कोर्स में खत्म कर दी जाएगी। तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ बढ़िया है। तो अगर क्लास में आ गए हो, बिल्कुल रेडी हो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलो हाय मैम, टेल मी गाइस कैसा क्या चल रहा है। बोलोगे कि नहीं बोलोगी पब्लिक? ओके, जल्दी से बताइए। हेलो गाइस, हेलो गाइस। या हाय अभिनव, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। योद्धा क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है बेटा। क्रैश कोर्स में हम सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। आज की क्लास जो होने वाली है, इस पूरी क्लास में आपको सारी चीजें क्लियर करवा दी जाएंगी। हाय हैना, हना बेटा, हैना सॉरी, हाय हैना, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू टू बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया, ऑल गुड, एक्साइटेड फॉर द क्लास। केमिस्ट्री की हमारी पहली क्लास है, मेरी भी आप लोग के साथ पहली क्लास है, तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल गाइज। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से मिल के। यहाँ पे मेरे बच्चे आए हैं एंड डेफिनेटली आई एम विशिंग कि ये सारे बच्चों का बोर्ड्स एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बोर्ड्स में आपके फुल मार्क्स दिला पाए आपको, राइट? हमारे एंड से पूरी कोशिश रहेगी बेटा। हाय, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन अभिनव, थैंक यू फॉर आस्किंग बेटा। ओके, सो आई गेस वी आर गुड टू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। बोर्ड्स बहुत पास में है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें सारी करनी है एंड एग्जाम में फोड़ना है बेटा, मचा डालना है एग्जाम में। तो शुरू कर रहे हैं चैप्टर का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपके सिलेबस का सबसे इजीएस्ट चैप्टर बोला जा सकता है। अगर मैं बोलूं तो इट इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस। तो हम वहीं से इजी से शुरुआत कर रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल पे पहुंचेंगे धीमे धीमे, मध्यम मध्यम, ऐसा एकदम से क्विक स्टेप नहीं लेंगे, धीमे धीमे जाएंगे, बट डेफिनेटली हम करेंगे। माय वॉइस इज लो। हाय रुद्राक्ष। Okay, Abhinav, that's really good if I look like your chemistry teacher. Exactly, I am your chemistry teacher, but हाँ, platform might be different हो सकता है, but yes, I am a chemistry teacher. So, guys, I am properly audible to everyone or not? Am I properly audible to everyone or not? Tell me guys, or my voice is low for you? Okay guys, thumbs up please, jaldi se give me the thumbs up so that we can start the topic, because if you are not, like if I am not properly audible to you, it will be a problem for the students. So please do let me know I am properly audible or not. आ रही है बट लो है। ओके अभिनव, दैट्स रियली गुड, डन है, ठीक है। तो अगर मेरी आवाज आ रही है, मैं प्रॉपर्ली सुनाई दे रही हूँ, मेरी शक्ल आपको दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानेंगे, जैसे कि चेंजेस क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास में बेटा हम बहुत जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे विथ डिटेल। हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम सब कुछ कवर करेंगे, जितना भी आपके बोर्ड्स के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, पूरा कवर करेंगे, पूरी चीजें पढ़ाएंगे आपको। सेकेंड थिंग इज दैट बेटा, यहाँ पे हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। मैं पूरे 10 साल के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से वहां पे जिस भी पोर्शन में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, उस पोर्शन से उठा के मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लेके आई हूं फ्रॉम प्रीवियस 10 ईयर्स। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर द सेशन। तो अगर आप यहाँ पे हो, यूट्यूब से बाहर आके आप क्रैश कोर्स में आए हो, तो आपको डेफिनेटली कुछ एड ऑन मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी जो आज की क्लास में आपको मिलने वाली, जो कि है प्रीवियस 10 ईयर के पेपर से टॉप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको इस चैप्टर से कराए जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल करेंगे अभी ना, बैलेंसिंग भी करेंगे। ओके चलो,
बैलेंसिंग भी करेंगे, उस रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, हम लोग शुरू कर सकते हैं। राइट, वी आर गुड टू स्टार्ट नाउ। एक में देना बस, लेट मी चेक। ओके चलो शुरू करते हैं। ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि माइंड मैपिंग देखते हैं कि भाई चेंजेस होते क्या हैं। देखो क्या हुआ कि भाई हमें ये पता है कि कुछ बदलाव हो रहा है। जैसे अगर आप लोग यहाँ आए हो, इट्स अ काइंड ऑफ चेंज। यूट्यूब से सब पढ़ते हैं बट यू गाइज आर इन अ क्रैश कोर्स, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड्स के लिए इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू गाइज गोना क्रैक योर बोर्ड एग्जाम विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स फॉर श्योर। तो यहाँ पे अगर आप आए हो तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कुछ बदलाव किया है अपने मतलब बोल सकते हैं लाइफस्टाइल में, अपने स्टडी के लिए आपने कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये चेंज है। अब ये चेंज दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है आपका केमिकल चेंज और एक होता है आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, एक होता है केमिकल चेंज और एक होता है आपका फिजिकल चेंज। केमिकल चेंजेस का मतलब होता है कि भाई हमने सब कुछ बदल दिया, कुछ नया बना दिया, राइट। एंड एक होता है फिजिकल चेंज, जो होता है कि भैया बस ऊपर ऊपर से ही चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना आउटफिट चेंज कर लूं, मान लो मैंने आज ये रैंक प्लस का टी शर्ट पहन रखा है, अब मैं किसी और कलर का या कोई और आउटफिट पहन लूं, दैट विल बी चेंजिंग ऑफ माई आउटफिट। बट आपकी केमिस्ट्री मैम वही रहेंगी, आंचल मैम वही रहेंगी, आंचल मैम चेंज नहीं होंगी आपकी, राइट। आंचल मैम विल बी लाइक दिस ओनली। लेकिन अगर मैं जाके मेडिटेट कर लूँ और बाबा बन जाऊँ, हो बिल्कुल एकदम पूरा पीसफुल, पीस ऑफ माइंड, तो माइट बी माई पर्सनैलिटी विल चेंज। तो वो मेरे इंटरनल चेंजेस होंगे और ये क्या है, मेरे आउटर चेंजेस है। जैसे कि मैं यहाँ बात करती हूँ फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस होते हैं जब हम बोलते हैं कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ उनके शेप में, साइज में, कलर में या स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। इफ आई टॉक अबाउट द केमिकल चेंज, इसका मतलब ये होता है बेटा कि कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है एंड जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो जो रिएक्टेंट हमने इस्तेमाल किए थे उससे बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए। केमिकल चेन में बेटा जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको रिवर्स करना, मतलब बेसिकली उसको रिवर्स बैक करना इट्स डिफिकल्ट, वो नहीं हो सकता है। बट फिजिकल चेन में इट कैन बी पॉसिबल, वो हो सकता है, वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो भी कंपोजिशन है, मान लो अगर पेपर है तो बेटा वो पेपर ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल का मतलब कि फोल्ड कर दिया, इरिवर्सिबल मतलब हमने उसको क्या किया, फाड़ दिया। अगर हम पेपर को जला देते हैं तो हमें मिल जाती है ऐश। ऐश की जो चीजें हैं, ऐश का कंपोजिशन है या जो भी चीजें हैं वो एक पेपर की कंपोजिशन से अलग है, मतलब कुछ नया बन गया है, तो दैट कंसीडर एज अ केमिकल चेंज। क्लियर? हाय सुमन, कैसे हो बेटा? सबको सब कुछ समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बेटा यहाँ पे मुझे बता देना तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको चैट के थ्रू ही देख सकती हूँ। तो प्लीज डू लेट मी नो इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू, एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन यू नीड इट अगेन, प्लीज डू लेट मी नो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मैंने बोला केमिकल चेंज हो रहा है, तो अगर बेटा केमिकल चेंज हुआ है इसका मतलब कुछ नया बना है। अगर मैं बोलूँ केमिकल चेंज हुआ है, एक मिनट रुको, मैं बोलूं केमिकल चेंज हुआ है इसका मतलब कुछ नया बना है। अगर कुछ नया बन रहा है बेटा तो इसका मतलब कुछ तो रिएक्शन हुई होगी, हमने कोई तो रिएक्टेंट डाले होंगे एंड कोई रिएक्टेंट डालने के बाद, एक मिनट देना बेटा, ये एसी चल क्यों नहीं रहा है? ओके चलो, बर्निंग ऑफ कैंडल मैं बता देती हूँ। बिल्कुल बर्निंग ऑफ कैंडल एक ऐसा एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कैंडल एक ऐसा एग्जाम्पल है बेटा जो आपको बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए कि दोनों चेंजेस क्या हैं। अगर मैं बोलूँ मेल्टिंग ऑफ वैक्स, देखो दो चीजें हो रही होती हैं, एक मेल्टिंग हो रहा होता है, एक कंबर्शन हो रहा होता है, मतलब जो जल रहा होता है थ्रेड वो कंबर्शन है। तो कंबर्शन जो है बेटा वो आपका केमिकल चेंज होता है और आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज होता है। एक चीज बेटा बहुत ही क्लियरली याद रखना कि कैंडल इज एग्जांपल जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया रुद्राक्ष?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें करना है बैलेंसिंग करनी है बेटा। देखो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन तो हमने लिख दी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो हमने लिख दिया, लेकिन एक चीज क्लियर करो बेटा, अगर हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, राइट, इफ आई रोट डाउन एनी केमिकल रिएक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि भैया कार्बन जो है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि ये जो कार्बन है ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, ये बना रहा है, कार्बन जब रिएक्ट कर रहा है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी तो दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टू राइट डाउन एनी केमिकल रिएक्शन ऑन पेजेस। सो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा भैया थोड़ा आसान करते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने ये देखा कि ये रिएक्शन तो लिख दिया, ये रिएक्शन बैलेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि जो मास ऑफ द रिएक्टेंट वुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये होना चाहिए, राइट, मास ऑफ द रिएक्टेंट वुड इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये होना चाहिए, हमें पता है। लेकिन क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वहां पे बोलते हैं कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो बराबर होना चाहिए। तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है इफ वी आर राइटिंग डाउन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमें उस बैलेंस को उसको बैलेंस करना पड़ता है कि हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है, एंड इस तरह से हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बराबर होने चाहिए। चमक गया, समझ आ गया, चटका कि नहीं चटका, जल्दी बताओगे कमेंट सेक्शन में, चटका कि नहीं चटका, जल्दी बताओ बच्चा लोग, थोड़े एक्टिव हो जाओ, आंसर करो कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे फटाफट, पता तो चले हो भी कि नहीं, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो भाई, भाई रिप्लाई तो करो। रुद्राक्ष सिर्फ आप ही रिप्लाई करोगे क्या, ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बता देती हूँ, मतलब इसके लिए और क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं। अगर एक आइडियल रिएक्शन लिखनी है आपको, एक खूबसूरत रिएक्शन लिखनी है, एक परफेक्ट रिएक्शन लिखनी है, तो आपको क्या क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट थिंग, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, राइट, द फर्स्ट थिंग इज रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इट दैट थिंग कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिंबल्स लिखना जरूरी है कि वो किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है। तो सिंबल्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। फॉर लिक्विड हम लिख सकते हैं L, ठीक है, देखो L होता है, गैस के लिए G होता है, एंड सॉलिड के लिए S होगा, एक्वास के लिए AQ होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ कि इसके लिए क्या क्या है। लिक्विड, इसके लिए है लिक्विड, इसके लिए है गैस, इसके लिए है सॉलिड, इसके लिए है एक्वास। एक्वास का मतलब होता है बेटा पानी ऐड किया गया है, पानी में से कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन लिखा होता है, मतलब उसको पानी में डाला गया, उस क्रिस्टल को, उसको सोल्यूशन को बनाया गया है। इसके लिए ये होता है बेटा पीपीटी या प्रेसिपिटेट के लिए होता है, और ये गैसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, क्योंकि गैसेस ऊपर उड़ती है इसलिए हमने लिखा है गैसेस के लिए ऊपर का एरो, नीचे का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल जो सॉलिड होता है जो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे इस तरह से प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उसके लिए ये सिंबल का इस्तेमाल होता है। क्लियर है सबको? यस, प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी होता है। एंड अगर मान लो आपने कोई कैटलिस्ट डाला है या हीट किया है या कुछ भी किया है, तो यहाँ पे एरो के ऊपर उसको मेंशन करना पड़ता है, राइट, एरो के ऊपर उसको मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, अब रिएक्शन को मैं समझा रही हूँ, बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है। यहाँ पे मैं दिख रही हूँ कार्बन है 6, कार्बन है 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ये हो गए 6 to the 12, ये देख लेना 6 to the 12, ठीक है, एंड 12, टोटल 12 + 12 मतलब 24 हो गए। क्या ही बोल रही हूँ मैं भी, 14 कैसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूंगी, हाइड्रोजन है यहाँ पे 24, राइट, 12 to the 24, ठीक है। अब यहाँ सनलाइट डाला गया, यहाँ पे देखते हैं कार्बन कितने हैं 6, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6, दो यहाँ पे 6 to the 12, 6 + 18, ओके। एंड वहाँ पे हाइड्रोजन और भी तो है, वही मैं सोचूं बैलेंस कैसे नहीं है, +6,
और हाइड्रोजन कितने, +12, दोनों बराबर हैं, दोनों जगह बराबर हैं। तो ये एक आइडियल रिएक्शन है। हाउ टू रिप्रेजेंट द आइडियल बैलेंस रिएक्शन, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द आइडियल वे टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वा सोल्यूशन में लिया गया, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिख रहा है। पानी आपको लिक्विड फॉर्म में है तो है, यहाँ पे आपको ग्लूकोज एक्वा फॉर्म में मिल रहा है, ऑक्सीजन आपको एक्वा फॉर्म में मिल रहा है एंड पानी आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। तो ये मेंशन करना जरूरी हो जाता है। निकल कैटालिस्ट भी यूज कर सकते हो। डेल्टा फॉर टेम्परेचर, यस मैं भूल गई थी, डेल्टा फॉर टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा फॉर हीटिंग और टेम्परेचर, हीटिंग बोल सकते हैं, डेल्टा फॉर हीटिंग, ठीक है, डेल्टा फॉर हीटिंग, इज इट क्लियर? डेल्टा फॉर हीटिंग समझ आ गया सबको, समझ आ गया, चटक गया, मजे आ रहे नहीं आ रहे बताओ पहले। केमिस्ट्री बोरिंग तो नहीं लग रही कि अरे मैम हम तो बहुत स्ट्रेस में आ गए, हमें समझ ही नहीं आ रही केमिस्ट्री क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है? सर पकड़ के तो नहीं बैठे हो सब लोग? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष सर पकड़ के तो नहीं बैठे हो? सुमन, रुद्राक्ष, अभिनव, सही हो? सर पकड़ के तो नहीं बैठो कि मैम हमको तो आ ही नहीं रहा है, लास्ट मूवमेंट पे हम क्या करें, सर घूम रहा हो कहीं हैं, सर जो तेरा चक्रा है हो गया भाई, रिप्लाई करो, पता कैसे चलेगा हो कि नहीं हो क्लास में। बेटा रुद्राक्ष देखो, सारी चीजें तो यहाँ पे नहीं हो सकती, हर एक चीज तो नहीं हो सकती, बट जो भी मैक्सिमम लेवल पे आपकी रिक्वायरमेंट है मैं वो सारी चीजें यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है? सारी जितनी रिक्वायरमेंट है सब कुछ यहाँ पे हो जाएगी, टेंशन मत लो। क्या नो मैम? ठीक है, डरो मत, हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में उठ के डायरेक्ट आया हुआ है, 2024 में आया है गेस सो, या 2023 में, दोनों में से किसी में एक पेपर में आया है। सिर्फ यही क्वेश्चन है, सिर्फ यही क्वेश्चन है कि आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। टेक्निकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपको क्लियरली मेंशन है कि वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और वो हमें बताएंगे कि भैया केमिकल रिएक्शन हुई है। वो क्या बताएंगे हमें कि केमिकल रिएक्शन हुई है, वो हमें बताएंगे वहां पे। इट इज वेरी क्लियरली मेंशन कि वो केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रही है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से यहाँ पे, ठीक है? स्टेट का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, और ये अपोजिट भी चल सकता है, ठीक है? उसके बाद कलर का चेंज हो जाना या इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना, गैस का बनना, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर की एक्सो है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब टेम्परेचर किसी रिएक्शन में बाहर निकलता है, एग्जिस्ट करता है, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोसीड एनी केमिकल रिएक्शन, देन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट? देन इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है जो एनर्जी है, जो हीट है वो एग्जिट कर रही है, एंड एंडो का मतलब है कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एंटर हो रही है, और वी नीड एनर्जी टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? रुद्राक्ष बेटा देखो, मुझे पूरा ही खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, केमिस्ट्री एग्जाम है, अच्छी बात है। रुद्राक्ष अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो स्पेसिफिकली, बट मुझे कॉन्सेप्ट तो पूरे ही करवाने हैं एंड मुझे क्वेश्चंस भी करवाने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर मैं नहीं करवाऊंगी तो जो बाकी बच्चे यहाँ पे आए हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड फॉर देम। बट यहाँ पे इतना ट्रस्ट रखो मेरे पे, मैं जितने भी क्वेश्चन लाई हूँ वहाँ से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है तो आप यहाँ पे लिख दो, मैं आंसर इमीडिएटली आपको कर दूंगी, टेंशन मत लो, बस यहाँ पे लिख दो। लिखने का थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा, लिख दो या हिंट दे दो कौन सा, मैं बता दूंगी, ठीक है? अब यहाँ बात करते हैं कि भैया अगर स्टेट में चेंज आ रहा है, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आ रहा है, तो अगर हम गैस को गैस से रिएक्ट करवा रहे हैं, पानी बन रहा है, दैट इज लिक्विड, तो अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, इनकेस वो रिपीट कर देते तो बस आपको ये रिएक्शन लिखनी है और आपको 1 नंबर दे देगा बोर्ड। नेक्स्ट कलर चेंजेस में अगर आप बात करते हो, यहाँ पे कलर चेंजेस आप देख सकते हो कि कलर चेंज हो रहा है। जो लेड ऑक्साइड है आपका, ये क्या है, येलो कलर का है। तो पहले ये हुआ करता था रेड, फिर हो गया ये येलो।
अब इस वाली रिएक्शन के लिए अलावा अगर कलर चेंज की बात की जाए तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हो कोई, क्योंकि वहां पे भी कलर चेंजेस दिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका रिप्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हो। इट्स जस्टिफाइड, ओके, इट्स जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, नेक्स्ट देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बन रही है तो सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है, अभी हम इसको डिटेल में बताएंगे, आपको टेंशन मत लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन गैस निकल गई है, तो गैस यहाँ पे निकल रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस दिख रहा है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लिख दें या एक्सोथर्मिक का लिख दें, या हम दोनों ही लिख दें। अगर हमें आते हैं तो हम दोनों ही लिख देंगे, ठीक है, हमें आता है तो हम दोनों ही लिखेंगे। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी एंड हीट एंड लाइट निकलेगी, वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलते हैं यहाँ पे। ये वाइट डेजलिंग फ्लेम हमें बताते हैं कि भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये आप रिएक्शन यूज कर सकते हो। जस्ट अ रिएक्शन जो आपको याद करनी है, इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन एबल टू राइट डाउन दिस रिएक्शन। अब ये जो है ये भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। प्रेसिपिटेट का बनना डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। आपके पास टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? आपके पास होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपके पास होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपके पास होती है, डिकम्पोजिशन में भी मल्टीपल टाइप होते हैं। अगर हम डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, हीट यूज कर रहे हैं, सनलाइट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेरिएशन आपको दिख जाते हैं। या हम कर रहे हैं बेटा यहाँ पे इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है भाई साहब, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई यहाँ पे टेक्स्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? कोई टेक्स्ट तो करो, क्या सीन है भाई? कुछ तो बोलो, बुलबो कि ना बुलबो, जल्दी बोलो। कुछ नहीं बोलोगे? चलो फिर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अभी ना बोल लो भाई, कुछ तो बोल लो, ठीक है। ये टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, जुड़ना, जुड़ रहे हैं हम। अगर हमें जुड़ना है बेटा, राइट, अगर हमें जुड़ना है तो हम कैसे जुड़ेंगे बताओ? अच्छा, हम ऐसे जुड़ सकते हैं ना कि भैया हमारे पास आया ए, मान लो, चलो यहाँ बना के बताती हूँ, मान लो ये रहा, ये रही मैं, मस्त सुंदर से इसमें बाल, इसके बाल तो दिखेंगे नहीं ब्लैक में, बट हाँ ठीक है, चलो यार रेड हेयर बैडी बना लेते हैं, ठीक है, रेड हेयर बैडी बनाते हैं, चलो इट्स लाइक दिस, ग्रेट। ये हमारी रेड हेयर बैडी है, ठीक है। ये रेड हेयर बैडी जो है, ठीक है, ये रेड हेयर बैडी है, इसको एक दोस्त मिल गई जो कि है ऑरेंज हेयर बैडी, ठीक है, इसको मिल गई एक ऑरेंज हेयर बैडी। इसको कौन मिल गई है? ऑरेंज हेयर बैडी। ये हमारी कर्ली बाल वाली दोस्त है, ये है ऑरेंज हेयर बैडी, इसका नाम है महिमा, ठीक है, इसका नाम क्या है? महिमा। चलो इसका नाम रखते हैं महिमा, और इसका नाम है आंचल। तो अब ये दोनों मिले और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने कहा कि अरे हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, वाओ, है ना, वी बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए तो ये रही महिमा, ऑरेंज हेयर बैडी हमारी कर्ली बाल वाली, और ये रही रेड हेयर वाली आंचल मैम आपकी, आंचल दीदी आपकी, है ना, और इसके पास रेड है, रेड, ठीक है, इनके स्ट्रेट हैं तो ये रेड है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ? कंबाइन हो गए, अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, अब ये कंबाइन हो चुके हैं, तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टेलीग्राम ज्यादा कंफर्टेबल है बेटा, यहीं पे लिख दो रुद्राक्ष, यहीं पे लिख दो, डाउट क्या दिक्कत है? रुद्राक्ष हम कार्बन पढ़ेंगे ना तब मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। हाँ आई नो ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर बहुत इजी है बेटा, इसीलिए इससे शुरुआत की जा रही है। कार्बन्स कंपाउंड में थोड़ा सा आप लोग को टाइम लगता है, थोड़ा डर लगता है, टेंशन मत लो, वो भी कवर किया जाएगा, उसकी लोड मत लो, ठीक है। चलो
आई नो टेलीग्राम ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप यहाँ पे कर दो, बेटर है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है भैया एक कंपाउंड आया, दूसरा आया, दोनों कंबाइन हो गए, काम खत्म। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि भैया जो क्विक लाइम है, ठीक है, क्विक लाइम है, इसने क्या हुआ है, मतलब याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अभी एंड ऑफ द सेशन में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ये क्विक लाइम जो होता है ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है यहाँ पे स्लेक लाइम एंड हीट यहाँ पे रिलीज होती है, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक चीज याद रखना बेटा, जो आप बोल रहे हो कि मैम एक्टिविटी एंड ऑल, यहाँ पे ये एक्टिविटीज में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाइट वॉशिंग के वाला क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। रिएक्शन विद सिंगल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है अभिनव, यस एब्सोल्युटली राइट बेटा। ओके, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे ये देख लो, ये हमारा सिंचन है। अच्छा, आप लोग देखते हो ना, आप लोग, ऐसा तो नहीं मैं ही देखती हूँ सिंचन, आप लोग नहीं देखते हो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे हूँ जो ज़्यादा ही सिंचन देखती है। फुल मार्क्स कैसे लाएं? फुल मार्क्स बस आप यहाँ आ गए हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ लो, फुल मार्क्स आ जाएंगे। जो मैं पढ़ा रही हूँ बस इतना पढ़ लो, जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है बस उतने सॉल्व कर लो, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, गारंटी है। आप यहाँ पे हो, गारंटी है हमारी, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। बस पढ़ लेना, अब ऐसा नहीं कि पढ़ो ही नहीं, एटलीस्ट पढ़ो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सिंचन है, उसका डॉग है, उसने बोला अरे चलो हम चलेंगे वॉक पे, तो ये वॉक पे चले गए और ये क्या है, कंबाइन हो गए, दोनों जुड़ गए हैं, जुड़ के घूम रहे हैं, तो ये क्या है, कंबाइन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रही है। जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। अगर बेटा हमें ब्रेक डाउन करना है कोई चीज को या किसी चीज को तोड़ना है तो डेफिनेटली हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी? कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी? जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, क्या होगी? एंडो होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ रही है। डेफिनेटली हम डिफरेंट फॉर्म में दे रहे हैं। अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पे एनर्जी दी है हीट फॉर्म में, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, और यहाँ पे हमने दी है आपको सनलाइट के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं, यहाँ पे है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? यस, जल्दी शुरू हो जाएंगे सुमन, जल्दी शुरू होंगे, इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू होंगे, केमिस्ट्री कर लेते हैं, इंग्लिश की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे से बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सनलाइट का इस्तेमाल हुआ है तो इसे बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे इसको, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोला जाएगा। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं बता देती हूँ इस वाली रिएक्शन को क्यों पढ़ना है और नोट डाउन करना है। नोट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने पीपीटी आपके लिए ही बनाई है, स्पेशली बनाई गई है ये पीपीटी, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो। तो प्लीज नोट्स को सीरियसली लेना, बस इतने पढ़ लेना बेटा, आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने सब कुछ वेल रिसर्च करके जितना शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाहर
कुछ मत पढ़ना, लेकिन इसको पढ़ लेना प्लीज, इतना पढ़ लेना, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पक्की से बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे आप टेम्परेचर भी दिखा सकते हो, ये रिएक्शन इस्तेमाल भी हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप कलर चेंज दिखाओगे, जो मैंने कलर चेंज दिखाया था ना रिएक्शन में, कलर चेंज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो रिएक्शन को। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ब्राउन कलर की गैस बन रही है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत बार रिपीटेडली पूछा है बेटा कि ब्राउन गैस कुछ बन रही है। ब्राउन गैस कौन होती है, आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है जो ब्राउन गैस बनती है। और आपसे पूछा जाता है रिएक्शन में कि कोई ऐसी एक्स है, उसने बोला कि एक्स कंपोनेंट है, जब हम उसको हीट करते हैं तो एक येलो कंपाउंड बनता है और एक गैस बनती है जो कि ब्राउन कलर गैस है। तो फाइंड आउट द एक्स कंपाउंड। ये क्वेश्चन आया है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। एंड इस बार बोर्ड के जो पेपर आने वाला है बेटा वो लॉजिकल बेस होने वाला है, तो लॉजिकली रेडी करना है आपको, इसीलिए मैं सारी चीजें टाइम बाय टाइम बताती जा रही हूं आपको। क्लियर है? यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास ऑन करवाई गई है, तो सोडियम एंड क्लोरीन गैस बना है, अल्युमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई है, अल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस बनी है। सेम अगर यहाँ बात करते हैं, ये रिएक्शन भी डायरेक्ट पूछी गई है बोर्ड में, दोनों रिएक्शन पूछी गई हैं, एक नहीं दोनों पूछी गई हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लोग हीट देते हैं, मतलब बेसिकली लाइट देते हैं, तो सिल्वर और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन गैस निकलती है। एंड यहाँ पे AgCl जो व्हाइट कलर का है, इसको लाइट देते हैं तो AgNCl2 बनता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कलर चेंज, पहला क्वेश्चन कलर चेंज। दूसरा क्वेश्चन ये रिएक्शंस कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ये रिएक्शन इस्तेमाल होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये रिएक्शन का इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इज इट क्लियर? ये इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सबको क्लियर है? चटका कि नहीं चटका भाई, रिप्लाई तो करो, सन्नाटे में क्यों बैठे हो? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, जब हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल से क्या करे, अपने आपको भाई जा 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 सिमरन जा। तो यहाँ पे इसको समझेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ कि भाई ज़्यादा अच्छा इंसान मिल जाता है तो लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में ज़िंदगी के ऐसे ऐसे लॉजिक और ऐसे ऐसे चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप भी सोच में पड़ जाते हो कि भाई ये तो बड़ा लाइफ लेसन मिल गया हमें केमिस्ट्री में। तो ऐसा ही होता है। मान लो हमारे पास एक है, मान लो हमारे पास है एक ये अच्छा सुंदर प्यारा अच्छा लड़का, ठीक है, ये एक बढ़िया लड़का है, इसके हम बाल बनाते हैं। बाल कैसे बनाए? रेड ही बनाते हैं। रेड हेयर बेडी डे है आज, ये हमारा रेड हेयर बेडी डे है। ये है, इसके पास एक सुंदर सी लड़की है जो बहुत सुंदर इसकी दोस्त है, प्यारी सी दोस्त है इसकी, ठीक है, एक प्यारी सी दोस्त है जो कि पढ़ने में एवरेज है, ठीक है, पढ़ने में क्या है, ये एवरेज है, ये लड़की पढ़ने में एवरेज है और ये जो है टॉपर है। जो लड़का है ये क्या है, टॉपर है, और ये लड़की है पढ़ने में एवरेज है। एवरेज सी मतलब खराब नहीं है, एवरेज है ये। इसके ब्लू हेयर है। ओहो, तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। फिर क्लास में एंट्री हुई एक और लड़की की, क्लास में एंट्री हुई एक और लड़की की, और ये भी टॉपर थी। ये भी क्या थी, ये भी टॉपर थी। ये हमारी पूकी आ गई, ये हमारी पूकी है। अब ये आई तो इसने बोला अरे यार ये तो टॉपर है, मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ, ये तो एवरेज लड़की है, छोड़ो इसको, इसको तो साथ क्या ही रहना है, इसके साथ तो क्या ही करेंगे रह के, तो एवरेज लड़की के साथ क्या ही करेंगे रह के। तो उसने कहा ठीक है, काम करते हो, मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ, मैं सही रहूँगा, मुझे फर्स्ट आना है तो मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ। ये पूकी मैम के, पूकी लड़की जो है उसका नाम पूकी है, पूकी के साथ दोस्ती कर लेता हूँ और मैं भी टॉप कर जाऊँगा अच्छे से, है ना। तो ये इसके साथ आ जाता है, इससे दोस्ती कर लेता है, और बेचारी हमारी अच्छी प्यारी दोस्त, अच्छी प्यारी दोस्त बेचारी क्या होती है, अकेले रह जाती है। ओके, ये जो हमारी अच्छी प्यारी दोस्त है ये क्या होती है, अकेली रह जाती है, क्योंकि वो एवरेज थी। उसके बाद बेटा उसका कमबैक आएगा, है ना, रियल लाइफ में कमबैक करते हैं सब लोग, इसने भी किया, मतलब ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगे तो होगा, ठीक है। ये ट्रिक बेटा यहाँ पे है। ओके रुद्राक्ष, यहाँ पे ट्रिक डाली हुई है। रिएक्शन क्लियर हो गई है सबको,
रिएक्शन क्लियर हो गई है? कैसे हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मैटर को डिस्प्लेस कर देता है। इसको याद करने के लिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ठीक है, ये इस तरह से आप याद कर सकते हो। ये याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर के अलावा मेटल एंड नॉन मेटल में भी ये सीरीज आपको हेल्प करने वाली है बहुत ज्यादा। अगर ये सीरीज याद नहीं करी तो आपको मेटल नॉन मेटल सॉल्व करने में नानी याद आ जाएगी, याद रखना। रिएक्शंस करने में नानी याद आ जाएगी अगर ये सीरीज नहीं याद करी। तो इस सीरीज को याद करना इज मस्ट। चाहे रात को याद करो, चाहे घोल के पी जाओ, चाहे खा लो पेपर में लिख के, लेकिन ये सीरीज याद होनी चाहिए। समझ आ रहा है? ये सीरीज सबको याद होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? समझ आ गया भाई? बोल लो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कैटायन एनायन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चल रही होती है, कैटायन एनायन बदल रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो दोस्तों का गुट आएगा, एडमिशन लेगा, दोनों क्या होंगे, ऐसा अरे एक एवरेज एक ऐसे ऐसे करके कैटायन एनायन होंगे, वो आपस में जाके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अलग हो जाएगा। तो ये केस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि बोर्ड को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है और ये रिएक्शन उनको उससे ज्यादा पसंद है। ये रिएक्शन उनको उससे ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। ये उनको बहुत पसंद है, व्हाइट कलर का बेरियम का सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। ये इनको इतना पसंद है कि रिएक्शन वो देते ही रहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है टू न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एंड कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्रेसिपिटेट बना है वो इनसॉल्युबल है, तो यहाँ पे इसलिए एरो बनाया गया है, इसीलिए ये एरो है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखो, एक मिनट रुको, मैं एनसीईआरटी खोल लेती हूँ साइड में, एक मिनट दो मुझे। रुद्राक्ष में लेकिन लास्ट में समझा पाऊंगी बेटा, क्योंकि पहले मुझे अपने क्वेश्चंस वगैरह करवाने हैं PYQ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेती हूँ। आई डोंट नो, ये CBSE के साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चैप्टर्स खुल नहीं रहे हैं इसमें डायरेक्टली। ठीक है, मैं दूसरा देखती हूँ। ओके, आपने बोला है 1.7। बुक का तो आ नहीं रहा है, बुक बेटा अभी मेरे पास है नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे मिल जाती है तो। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, मुझे बुक का PDF मिल जाता है तो मैं दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। भाई बुक का PDF चाहिए, बुक का PDF दे दो। हो गया, 1.7 बोल रहे हो ना एक्टिविटी? एक मिनट, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक मग है, होल में डाला गया है बेस एंड फिट विद रबर स्टॉपर। ठीक है, यहाँ पे होल इंसर्ट द इलेक्ट्रोड, दोनों डाल दी गई हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड से, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया है। मैक को सच द इलेक्ट्रोड इमर्स, ठीक है, उनमें कर दिया है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है टू द वाटर, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेगा। 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं फिल्ड विद द वाटर इनर्टेड इन द ओवर द कार्बन। ओके, 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स पे डाली गई, स्विच टू द करंट, लीव द अनडिस्टर्ब एंड ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द इलेक्ट्रोड, बबल्स डिस्टेंस व्हेन it test tube and volume of the gas. Okay, done. टेक्निकली इन्होंने क्या किया है, ग्रेफाइट रॉड लिया है। ठीक है, इसमें पास किया इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, मैं करवा देती हूँ इस चीज़ को, टेंशन मत लो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग पहले अपना कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम कर सकते हैं कोई चीज़। अभी फिलहाल के लिए मेरे को थोड़ी देर का टाइम दो, मैं एक बार पहले अपना ख़त्म करवा लूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम करवा रहे हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे पूरा आपको करवाया हुआ है, तो मैं अभी आपको बस थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं सब करवा दे दूँगी आपको। ठीक है, बस गिव मी सम टाइम, दैट्स इट। ओके, चलो। हाँ रुद्राक्ष, मैंने देख लिया है। ओके, तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे हमारे पास मतलब बेरियम सल्फेट का बन रहा है प्रेसिपिटेट, वो बन गया है। तो यहाँ पे
एक चीज याद रखना, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट होते हैं इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट की बात नहीं हो रही है। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इट इज क्लियर टू एवरीवन? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला कि ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेट रिएक्शन, इज अ ट्रू थिंग? आपने मेल किया है क्या रुद्राक्ष? रुद्राक्ष आपने मेल किया है क्या? बोलो बेटा। देखो अगर आप लोग बोलोगे नहीं बेटा, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम्युनिकेट विथ यू, क्योंकि मुझे समझना भी पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स क्लियर टू नॉट, क्लियर और नॉट, ओके। तो यहाँ पे ये अगर मैं बोलूँ कि ये जो भी सारी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ऑल आर प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो इज अ ट्रू स्टेटमेंट और नॉट? मैं ही बता देती हूँ, आप तो बता ही नहीं रहे हो। नो, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेट रिएक्शन, बट यस ऑल प्रेसिपिटेट रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर श्योर। क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट प्रेसिपिटेट रिएक्शन, बट ऑल प्रेसिपिटेट रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ you, right? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या होती है? ये मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है हमारे सीबीएसई के लिए। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है रिएक्शन में, साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। अगर कोई बोलता है कि इस रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है या इस रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन हुआ है, तो गलत है बेटा, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों साथ चल रहे होते हैं। अगर एक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का रिडक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा चीजें होती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो बताई जाती हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जो आपके सिलेबस में टेक्निकली आपको समझ आएंगी। ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड हमारा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और हमारा रिडक्शन। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करती हूं तो हमें यह पता है कि एडिशन हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन। एंड यहां पे अगर हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जहां पे एडिशन दिखे, ये आपके सिलेबस में बेटा इस तरह से, बाकी इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट होते हैं समझने के लिए, वो इस चैप्टर में आपको नहीं एक्सप्लेन किए जाएंगे। वो चैप्टर मैटर एंड नॉन मैटर में हल्का फुल्का उसको टच किया जाएगा, ज्यादा नहीं किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस रुद्राक्ष डेफिनेटली, बट वो मैटर नॉन मैटर में हम करेंगे जब हम लोग वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड ऑल, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की बात करती हूँ तो कॉपर ऑक्साइड में आप क्लियरली देख लो कि ऑक्सीजन निकल गया है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, मतलब कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछा ही जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है आपके बोर्ड्स में, वो होता है, वो क्वेश्चन होता है आपका कि भैया रिड्यूसिंग एजेंट बता दो। हमसे पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट बता दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो एजेंट का काम कर रहा है रिड्यूस करने के लिए, तो वो दूसरे वाले को, मतलब सामने वाले को क्या करेगा?
सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और जब वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करती हूं तो जब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगा सामने वाले को और रिड्यूस हो जाएगा। कब रिड्यूस वो क्या करेगा, खुद होगा। रिड्यूस क्या होगा, वो खुद हो जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है, क्लियर है, ओके, क्लियर है बेटा, समझ आ गया सबको, क्लियर है। ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, बहुत ही क्लियरली मेंशन है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी रिएक्शन में, दिस इज नॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट। हमेशा आपको दोनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है टेक्निकली, जब हमारा मेटल रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट करता है सराउंडिंग की चीजों के साथ, तो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है एंड वहां पे उसे बोलते हैं, मतलब बेसिकली वो अपने लेयर बनाता है, उस लेयर खराब करती है, तो उसे बोलते हैं आपका कोरोजन। तो अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन जो होता है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है, और ये एक फ्लेकी लेयर होती है, ब्राउन फ्लेकी लेयर बोलते हैं इसको। एंड ये क्या होती है बेटा, डैमेज करती है आपके, बेसिकली डैमेज करती है आपके आयरन को। कैसे करती है, मान लो ये आयरन है, ठीक है, ये क्या है, मान लो ये आयरन है। अब मैंने क्या किया, ये जो लेयर है, जो मेरा फ्रंट हैंड है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मान लो ये आयरन है, ठीक है, विजिबल है, ठीक है, ये आयरन है, ये इसकी लेयर है, लेयर बाय लेयर मेटल है, तो मेटल की लेयर है। अब जब क्या होगा, ये मेटल एक्सपोज होगा, ये लेयर जो है ये एक्सपोज होगी सराउंडिंग से, तो यहाँ के मॉइस्चर एंड हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। याद रखना सराउंडिंग्स में मॉइस्चर भी प्रेजेंट होती है, तो जब वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से, तो यहाँ पे जो होगा, ये जो है यहाँ बनेगा आयरन ऑक्साइड, मतलब ब्राउन फ्लेकी लेयर बनेगी, और ये लेयर बनने के बाद गिर जाएगी। जब गिर जाएगी तो नेक्स्ट लेयर ऑफ, जो फ्रेश लेयर ऑफ मेटल है, वो एक्सपोज हो जाएगी सराउंडिंग से, और अब ये लेयर जो है ये रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ, और वहां पे बनाएगी आयरन ऑक्साइड की लेयर। अब ये लेयर भी ड्रॉप हो जाएगी, और ऐसे करते करते मेटल खत्म हो जाएगा, उस जगह से आयरन खत्म हो जाएगा, और आपको वहां पे होल बना दिख जाएगा। तो ये होता है कोरोजन की प्रोसेस, रस्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अदर मेटल्स में भी होता है। अगर मैं कॉपर की बात करती हूँ, एल्युमिनियम की बात करती हूँ, तो वहाँ पे जब ये प्रोसेस होता है तो उसे बोलते हैं टार्निशिंग। और ये जो टार्निशिंग होती है बेटा, ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। अगर हम कॉपर की बात करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे, बट एक रफ आइडिया आपको अभी दे देती हूँ कि अगर हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल, सॉरी क्या बोल रही हूँ, अगर हम बात करते हैं कॉपर की या आपकी एल्युमिनियम की या सिल्वर की, तो वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। मतलब क्या है, रिएक्ट किया, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। टार्निशिंग ऑफ कॉपर की अगर बात करूं, उसमें लेयर बनी, अब वो लेयर चिपक गई है, तो वो अंदर वाले लेयर ऑफ मेटल को क्या करेगी, वो बचा के रखेगी सराउंडिंग से रिएक्ट करने के लिए। वो क्या करेगी, बचा के रखेगी सराउंडिंग से रिएक्ट करने के लिए, एंड इस तरह से वो अदर मेटल को सेव कर देगी। ठीक है, ठीक है, ओके रुद्राक्ष मैं लिख देती हूँ। चलो मैं सभी बता, टार्निशिंग ऑफ कॉपर बता लिख देती हूँ आपको, टार्निशिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। टार्निशिंग ऑफ कॉपर, टार्निशिंग ऑफ कॉपर में क्या होता है बेटा, देखो सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जरूरी नहीं है कि सारे मेटल सबके साथ ही रिएक्ट करें। जो कॉपर होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमें बना के देता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। वो बना के देता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्लियर है, इज इट क्लियर? इसको बैलेंस कर लेंगे, एक मिनट को, कॉपर कॉपर हो गया बैलेंस, कार्बन कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 और 5, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये है, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, 5 है यहाँ पे, तो हम एक काम कर सकते हैं 5/2 से आप रिएक्ट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, हो गई रिएक्शन, क्लियर है सबको? ये बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये बेसिक नेचर इसकी वजह से है, तो ये बेसिक लेयर होती है, बेसिक ग्रीन लेयर होती है ये।
और इसी को हटाने के लिए हम लोग लेमन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं और वो लेयर हट जाती है और हमारे बर्तन चमक जाते हैं। क्लियर है? हमारे बर्तन चमक जाते हैं। बेटा कॉपर होता है, कॉपर नहीं होता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन करने शुरू करें। इन कॉन्सेप्ट में कहीं पे किसी को डाउट है जल्दी पूछ लो, वरना फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर के सारे टॉप क्वेश्चन है आपके। सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? मेरा आज गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था एंड आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि बार बार प्लीज़ बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो जिसको जो प्रॉब्लम हो। ठीक है, एक मिनट वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। एक मिनट रुको बेटा, वो रिएक्शन बैलेंस नहीं, कॉपर 2 होने चाहिए। एक मिनट रुको, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अरे बैक हो जा भाई। अच्छा इधर बैक होने लग गया क्या? रुको, कॉपर 2 थे, किसी ने बताया भी नहीं कॉपर 2 होंगे ना, तो कॉपर तो 2 होने चाहिए, है ना? किसी ने बताया भी नहीं ये चीज। भाई बताते तो हैं, ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पे जो पानी है वो तो वो है, ऑक्सीजन जो है बैलेंस है, 5 है ना, 3 2 5, यहाँ पे 5 है, तो मैंने ये देखा ही नहीं और आपने बोल दिया हाँ मैम बिल्कुल सही बोल रहा आप। अच्छा यहाँ इसको आइडियली लिखना है तो ये लिखोगे यहाँ पे सॉलिड, मैं नीचे लिख देती हूँ। रिएक्शन में लिखना, रिएक्शन में ही लिखना, रिएक्शन में ही लिखना है। क्लियर है सबको? रिएक्शन में ही लिखना है। क्लियर है सबको? समझ आ गया? अरे भैया बोल तो लो, बोल ही नहीं रहे हो, कैसे चलेगा? चलो समझ आ गया। चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आने शुरू हुए थे, अब सबको आंसर करना शुरू करना पड़ेगा। आप प्लीज प्रोएक्टिव हो जाओ बिल्कुल। अब सारे क्वेश्चंस मैं करवा रही हूं तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको भी देने हैं बेटा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूं। जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसने बोला है जिंक जो है, ये बेटा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड्स में नहीं आया है। जिंक, इन्होंने लिखा है जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना? तो यहाँ पे क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड बना देगा। क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड बना देगा, Cl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकल जाएगी। क्लियर है सबको? समझ आ गया है? लेकिन अगर मैं कॉपर की बात करती हूं, अगर मैं कॉपर की बात करती हूं तो कॉपर जो होता है वो आपके हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड होता है, तो नो रिएक्शन विल प्रोसीड, नो रिएक्शन विल प्रोसीड। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ आ गया? इज इट क्लियर? हाँ, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। अगर रुद्राक्ष कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे स्पेसिफिक रिएक्शन पूछी गई है या लिखनी है, तो यस एक बैलेंस रिएक्शन ही आप लिखोगे वहां पे। ठीक है, वहां पे एक बैलेंस रिएक्शन ही लिखोगे। यस पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर रेस्पिरेशन की बात कर रहे होते तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कितनी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की, राइट? तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे बॉडी में क्या है? ग्लूकोज है, दैट इज C6H12O6। हम ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? C6H12O6 जो है ये हमारे बॉडी में है और हम ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं और हमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। क्लियर है सबको? तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब निकाल रहे हैं पानी और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी निकल रही है। एनर्जी ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हो, पानी का भी फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? इसको अगर मैं बैलेंस करना पड़ेगा तो
कार्बन कार्बन 666, ठीक है, 6 6, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? बिल्कुल प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, प्रोड्यूस होगी। बेटा आप लोग भी प्लीज रिस्पॉन्स करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओ, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्लियर सोल्यूशन दिया है स्लेक लाइम का। ठीक है, इज अ मेड बाय डिसॉल्विंग यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस ऑफ वाटर। स्लेक लाइम कैसे बना है, यहाँ पे लिया है, मेड कैसे बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी में डाला है तो हमें स्लेक लाइम मिल गया है। दिस सोल्यूशन इज लेफ्ट एंड एक्सपोज टू एयर, ठीक है, उन्होंने इसको रख दिया है एयर में। द सोल्यूशन स्लोली गोज मिल्की as a faint white precipitate forms. Explain why a faint white precipitate forms. Support your response with the help of a chemical equation. बताओ, जल्दी बताओ। इसने बोला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हमने करा दिया, उसको पानी में डाल दिया है। ठीक है, कैल्शियम इसमें लिखा हुआ है क्लियर सोल्यूशन स्लेक लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग, इसको एक्सेस अमाउंट में पानी में डाला, ठीक है, बना दिया हमने। अब इसमें क्या किया, इसको रख दिया है। तो अगर यहाँ पे आपको लाइम वाटर टेस्ट याद हो, अगर लाइम वाटर टेस्ट याद है थोड़ा सा, तो एक बार बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और पानी बन जाएगा, और इसकी वजह से ही आपका मिल्कीनेस आ जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से ही आपकी मिल्कीनेस आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग में प्रेजेंट है बेटा, याद रखना। क्लियर? ओके, समझ आ गया सबको? क्लियर है सबको? डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। मैंने बोला था ये आएगा क्वेश्चन, यहाँ आ चुका है क्वेश्चन। आई होप आप समझ पा रहे हो कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्विकलाइम का इस्तेमाल किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ही बताओगे, अदरवाइज क्या करोगे? ठीक है, क्विक लाइम, ठीक है, क्या है ये? क्विक लाइम है। इज इट क्लियर? क्विक लाइम है, उसको हमने क्या किया है, पानी से रिएक्ट करवाएंगे हम। H2O क्विक लाइम से रिएक्शन करवाएंगे तो अब क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हीट निकलेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट निकलेगी, और यही बाद में क्या करेगी, एक शाइनी लेयर बना देती है। यही क्या होती है, एक शाइनी लेयर बना देती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो रही है, जो स्लेक लाइम है आपका। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये स्लेक लाइम है। क्लियर है सबको? देख लूं मैं सबको क्लियर है कि नहीं है। देखने दो, रुद्राक्ष एग्जाम में भी आया है, इंडेक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में भी आते हैं, एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है आपके पास। यहाँ पे क्वेश्चन है, दैट इज कि हमने हीट किया है ब्लू कलर कॉपर नाइट्रेट को बॉइलिंग ट्यूब में, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस इज फॉर्म। देखो यहाँ पे मेंशन है, मैंने बोला था ना ब्राउन गैस। ब्राउन गैस अगर लिखा है मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ब्राउन गैस लिखा हुआ है मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ओके, ब्राउन गैस है तो इसका मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्लियर हो रहा है? बोलो भाई, बोल ही नहीं रहे हो, क्या चलेगा? कहाँ लिखूं? यहाँ लिखते हैं NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा गया, हमने इसको हीट कर दिया है, हमने इसको गर्म कर दिया, तो क्या बनेगा? हमने इसको गर्म किया तो भैया कॉपर ऑक्साइड बनेगा।
ठीक है, कॉपर ऑक्साइड तो बन जाएगा, लेकिन हमारे साथ कुछ और भी प्रोडक्ट बनना है, क्योंकि ब्राउन गैस बन रही जो कि NO2 है, जो कि NO2 है ब्राउन गैस, और हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। अगर इसको बैलेंस करना है तो क्या होगा बताओ। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ तो ये 2, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ये 4, इसको यहाँ से 2 से करना पड़ेगा और यहाँ पे 4। बैलेंस हो गई रिएक्शन, बैलेंस हो गई रिएक्शन, बैलेंस हो गई। जो कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का है, जो कॉपर ऑक्साइड है बेटा वो आपका ब्लैक कलर का है। यस, हाफ ईयरली में आया है, मुझे पता है क्वेश्चंस ये आ रहे हैं बेटा। ये ब्राउन इन कलर है, यही है जो आपका ब्लैक इन कलर है, यही है जो आपका ब्लैक इन कलर है। आई होप अब समझ आ रहा होगा ये चीजें, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्लियर हो रहा है, चटक रहा है सबको, ठीक है। एज अ प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है। यहाँ पे हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द टाइप एंड केमिकल रिएक्शन इन ईच केस एंड ऑल्सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द सेम। जिंक मेटल एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल इज एडेड टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉर्टेड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे बेटा। हमने जिंक मेटल लिया है और जिंक मेटल में हमने ऐड करना है हमें सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। अब जिंक जो है, जिंक आई थिंक रिएक्टिव होता है, तो जिंक सल्फेट बना देगा हमारे पास और हमें देगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक, अरे क्या है भाई, हमें क्या देगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस दे देगा। क्लियर है सबको, समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस है, इसमें मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये एक मिनट, अरे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सॉरी गाइस, गलती हो गई मेरे से, मैंने कॉपर सल्फेट लेना था। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, सॉरी, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, एक्वा सोल्यूशन होगा बेटा। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कॉपर निकल जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन ही बनेगा एंड कॉपर निकल जाएगा। क्लियर है सबको, कॉपर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है सबको, ये एक बैलेंस रिएक्शन है, ये एक बैलेंस रिएक्शन है, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? अच्छा, क्लास में मजा आ रही नहीं आ रही, पहले बताओ, जब तक मैं दूसरी रिएक्शन लिख लूं जल्दी से चैट पे बताओ क्लास में मजा आ रही कि नहीं आ रही है। हमारे पास है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है वो रिएक्ट करेगा, ये कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, H2SO4 डाइल्यूटेड फॉर्म में है ये, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो अगर ये रिएक्ट करेगा तो AlCl3, अरे भाई क्या लिख रही हूँ मैं भी, हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 क्यों लिख रही हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या आज? मुझे लग रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया है गाइस। तो यहाँ पे HCl होना चाहिए, H2SO4 नहीं होना चाहिए। मैं क्वेश्चन अपने आप ही क्रिएट कर दे रही हूँ, कुछ पता नहीं है, क्या पता बोर्ड्स में आ जाए। आंचल मैम का क्रिएटेड क्वेश्चन भी। तो AlCl3 बन जाएगा, प्लस हमारा क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। H2 गैस निकलेगी। अब इसको हम जरा एक बार बैलेंस कर लेते हैं। AlCl3 है, Cl3 के लिए इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे 3, फिर हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हो पा रहे हैं, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम बैलेंस करना पड़ेगा हमें, किसी तरह से तो करना पड़ेगा। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या कर, अरे भैया बताते भी चलो, कुछ तो अपना ही बताओ, हम ही बताएंगे क्या सारा हैं? कुछ भी नहीं बता रहे हो। 6 हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 3। डन है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। मस्त क्लास चल रही है, बहुत अच्छी बात है, क्लास मस्त चलनी चाहिए, सबको समझ आना चाहिए, यही जरूरी है क्लास के लिए। ठीक है, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 ग्राम कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिस्क। ठीक है, कॉपर पाउडर लिया गया, उसको हीट किया गया कॉपर को, एंड टर्न अ सब्सटेंस एक्स। हमने क्या बोला है, कार्बन, हमने कॉपर लिया है, कॉपर पाउडर को लिया है और उसको हमने किया है हीट और हमें मिला है एक्स। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास इट
over the heated substance X, its surface again turns brown. मतलब बेसिकली इसको हमने क्या किया है, इसको हमने किया है when hydrogen gas is pass, इसमें हाइड्रोजन गैस पास करवाई है। जब हाइड्रोजन गैस पास हुई है तो हमें क्या मिला है, एक सरफेस अगेन टर्न्स ब्राउन, ब्राउन सरफेस हो गई है इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ ईच केस एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिएक्टेंट इन दिस केस। मतलब क्या ही कर सकते हैं, रिएक्टेंट भी बताना है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट भी बताना है, भाई बहुत लंबा काम है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, कॉपर को आपने किया है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर पाउडर लिया, उसको हीट किया है, ऑक्सीजन से हीट किया, बिल्कुल हीट किया है, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। कॉपर लिया है सॉलिड में, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया है, भाई कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। भाई सब लोग आंसर भी दो बेटा, ठीक है। अब बन गया, अब यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करना, तो इट वुड बी 2 एंड इट वुड बी 2, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि भाई कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, और ऑक्सीडेंट क्या है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, वो ऑक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडेंट है एंड कॉपर आपका क्या है, रिएक्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसी को अगर मैं वापस हाइड्रोजन इसमें पास करवा दूंगी, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन पास, अरे नहीं रुको मैं दूसरा लिख दूं, रिएक्शन ऐसा ना हो कि आप लोग इसी को लिखाओ एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, आप लोग का कोई भरोसा नहीं है। एग्जाम में अगर ये लिख के आ गए तो फिर गलत हो जाएगा, 0 अंडा मिलेगा। तो कॉपर और यहाँ पे कॉपर एंड पानी निकलेगा, ठीक है, कॉपर और पानी निकलेगा। क्लियर है सबको, क्लियर हो गया सबको, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर, इट विल फॉर्म, ओके। कमेंट लेट जा रहे हैं, कमेंट लेट जा रहे हैं, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। हाउ मेनी क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत है बेटा, क्वेश्चन जितने हम कर पाएंगे उतने हम करेंगे, बाकी आपको शीट में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, चलो ये बताना, ठीक है, इसमें बताना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, व्हाट इज मेंट बाय रिडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड, क्या ये क्वेश्चन देखो आता ही आता है, मैंने बोला है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एट एनी कॉस्ट टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके चलो शुरू करें, एक बार देख लूँ मैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा खत्म हो रहा है आपका, कुछ रह तो नहीं रहा है, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी चैप्टर, ओके ठीक है। ओके तो यहाँ पे हमें देखना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो एक चीज याद रखना बेटा, जो ऑक्सीडेंट हम बताते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिएक्टेंट में होते हैं, प्रोडक्ट में नहीं होते हैं। तो इन केस अगर आप कभी प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढना, रिएक्टेंट में ढूंढना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन निकला है तो रिमूवल है, और मतलब बेसिक रिडक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन है। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। टाइम अब हो रहा है, अरे 2 घंटे तो चलना ही है। चलो ये रिएक्शन आप लिखोगे, इनको आपको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ रिएक्शन को लिखना है, ये आपको वर्ड फॉर्म में दी हुई है ये रिएक्शन आपको लिखनी है, दैट्स इट। ओके चलो ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस कर लेते हैं, मैं इसको दे देती हूँ आपको होमवर्क के लिए। ये होमवर्क में क्वेश्चंस है, ये कर लेना आपको। ये भी क्वेश्चन बेटा आया हुआ है तो प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, कुछ नहीं करना है, बस बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। मल्टीपल चॉइस में आते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उसका आंसर आप दोगे, ठीक है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उसका आंसर आप दोगे। मैं एक बार देख लेती हूँ पोल कैसे होगा। न्यू पोल लॉन्च करना है अगर मुझे, ठीक है। न्यू पोल कितना सेकंड दूँ, 10 सेकंड दे दूँ, 10 सेकंड ही है ना भाई। ओके ट्रू फॉल्स में नहीं, ट्रू फॉल्स में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डालना है। चलो कोई नहीं, इसका आंसर आप चैट पे दे दो। ओके 1 और 10 मिनट के बेटा, 6:45 पे तो शुरू हुई है। चलो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे क्वेश्चन जो भी है मैं आपको दे दूंगी, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वो मैं आपको शीट पे डलवा के दे दूंगी, टेंशन मत लो। बाकी क्वेश्चन मैं आपको शीट पे डलवा के दे दूंगी, टेंशन मत लो। ये वाले कर लो बस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे दो बस।
चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो, बस इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो दे दो भाई, इसका तो आंसर दो कम से कम, जल्दी बताओ। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा मत करो, मैंने बता दिया। अब ठीक है, चलो चलो ठीक है, डन 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 डन। आई होप हमारी क्लास अच्छी रही है, टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हो सकते थे इस चैप्टर में वो सारे करा दिए गए हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल बेटा, अब इससे इजी ही क्वेश्चन हो सकता है, इससे डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा क्वेश्चन का, ठीक है? इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द फ्रॉम द चैप्टर। हमने सब कवर कर लिया, हमने सारे टॉपिक डिटेल में कवर किए हैं। आई होप यू एंजॉय द क्लास। अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, स्ट्रेस मत लो, पढ़ाई करो, सब चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, हम सब कुछ कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय गाइस, ध्यान रखो अपना।